नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली के एक गांव में ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग की शादी की नीयत से अपहरण कर लेने को लेकर ट्यूशन टीचर पर केस दर्ज। रहिका के चर्चित युवती हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भेजा थाना क्षेत्र के गढ़गांव पंचायत के एक घर में अचानक लगी आग, 2 बकरी समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख। चार 400 प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के द्वारा जयनगर के सभी 15 पंचायतों में जाति आधारित गणना कार्य शुरू। झंझारपुर के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में चोरों ने मचाया उत्पात, तकरीबन 6 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ। मधवापुर के पिरौखर पंचायत में किसान ने की बैठक, समाधान यात्रा के दौरान 11 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मधुबनी आगमन पर उनसे मिलने के लिए बनाई कमेटी। प्रदेश डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर खजौली डीलर संघ कार्यालय में हुई बैठक, डीलर संघ ने 8 सूत्री मांग को लेकर पटना चलने का किया आह्वान। मधवापुर के रैमा में कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए लगाया गया कैंप, महादलित महिलाओं को किया गया जागरूक। जाति आधारित जनगणना को लेकर बिस्फी में प्रगणक व पर्यवेक्षकों के बीच बांटा गया किट, गणना शुरू। बिहार ग्राम रक्षा दल जिला मधुबनी के नौजवानों ने की टाउन हॉल परिसर में एक आवश्यक बैठक, मुख्यमंत्री आगमन में उनके स्वागत करने की हुई जोरदार तैयारी। करीब 2 दर्जन से अधिक अधूरे सड़क निर्माण कार्य पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक सीताराम यादव ने की प्रेस वार्ता। जागरूकता जन चेतना अभियान के तहत मधुबनी नगर निगम में जारी है 4 दिवसीय पद यात्रा। फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर पटना के मधुबनी जिला कोऑर्डिनेटर केशव कुमार ने किसानों को वेनिला कल्टीवेस प्रोग्राम के तहत वेनिला उत्पादन का दिया प्रशिक्षण। नौ जनवरी से शुरू होगा मधुबनी आरके कॉलेज मैदान में स्वतंत्रता सेनानी इंद्रलाल मिश्र जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता। और मधुबनी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का जन आशीर्वाद यात्रा जारी, लोगों से कर रहे मुलाकात। खबरें अब विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां एक पिता ने अपने नाबालिग बेटी के अपहरण होने की केस दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि उसकी बेटी पढ़ने गई थी, जहां ट्यूशन टीचर के द्वारा शादी की नीयत से उसका अपहरण कर लिया गया है। वहीं जब इसके बाबत उसके घर पर गया तो परिजनों ने मार पीट कर भगा दिया। इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, पुलिस की कार्रवाई जारी है।
खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव के एक पिता ने एक बेटी को शादी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार उसकी नाबालिग बेटी गांव निवासी व ट्यूटर विक्रम कुमार के यहां ट्यूशन पढ़ने गई। देर रात तक घर वापस नहीं आने पर वह अपनी पत्नी के साथ खोजबीन करने ट्यूटर विक्रम कुमार के घर पहुंचा तो वह ट्यूटर वहां से गायब था। अपने स्तर से काफी खोजबीन की तो पता चला कि चंदन मंडल के बाइक से विक्रम मंडल उसकी बेटी को शादी के नियत से बहला फुसलाकर कहीं लेकर चला गया है। घटना 2 जनवरी 2023 की है। जब उसके घर गया तो उसके भाई प्रदीप मंडल, माता कुमहिया देवी, पिता निर्धन मंडल, दादी जगिया देवी, मामा जय मंडल, मामी पुनीता, सभी ने उसके साथ गाली गलौज धक्का मुक्की की और वहां से भगा दिया। इसके बाद पिता खजौली थाना में घटना को लेकर आवेदन दिया है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने रेका थाना क्षेत्र के चर्चित युवती हत्याकांड के मुख्य आरोपी उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 2 अक्टूबर को युवती को जलाकर मार डाला गया था और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दूसरे समुदाय के एक लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर मुख्य आरोपी युवती के पिता को गिरफ्तार किया गया है। रेका थाना पुलिस ने लगभग 4 महीने पूर्व युवती हत्याकांड के मुख्य आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को युवती अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली और 4 अक्टूबर को इनकी हत्या कर कहीं दफना दिया गया। यह घटना रेका पंचायत के बरहाटोल की मृतक युवती का कसूर इतना था कि दूसरे समुदाय के लड़का से भागकर प्रेम विवाह कर लिया था और इसके बदले में युवती को उसके परिजनों ने जलाकर मार डाला था। रेका पुलिस पूर्व में दोनों पक्षों से 3 लोग, जिसमें प्रेमी युवक रोहित पासवान व मृतक की मां रुवेदा खातून और भाई मोहम्मद अकबर को गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में मधुबनी भेज दिया था। वहीं इस कांड में फरार चल रहे मोहम्मद ताहिर को गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में मधुबनी भेज दिया है। मौके पर एसआई कंदन बासुकी सहित अन्य पुलिस बल मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के गढ़गांव पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में अचानक बीती रात एक घर में आग लग गई। इस अगलगी की घटना में 2 मवेशी समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। भेजा थाना क्षेत्र के गढ़गांव पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में एक व्यक्ति के घर में आग लगने से 2 बकरी समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, नहीं तो आस पड़ोस के कई घर आग के चपेट में आने से जलकर राख हो जाते। इस सिलसिले में पंचायत के पैक्स अध्यक्ष खुर्शीद आलम ने बताया कि ठंड के मौसम में जब हर तरफ घटाटोप अंधेरा छाया था, तभी मध्य रात्रि में नुरुल होदा के मवेशी घर में आग लग गई। जब तक ग्रामीण जमा हुए तब तक नुरुल होदा की मवेशी व रिहायशी घर जलकर राख हो गया। घर में रखा सभी सामान, नगद, कपड़ा सभी जलकर राख हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में लोग मवेशी घर में आग लगाकर छोड़ देते हैं, जिसके चलते कभी कभी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिहार जाति आधारित गणना कार्य शुरू हो गया है। इस कार्य को लेकर कुल 400 प्रगणक व पर्यवेक्षकों के द्वारा प्रखंड के कुल 15 पंचायतों में गणना कार्य शुरू किया गया है। बिहार जाति आधारित गणना कार्य जयनगर प्रखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार से शुरू हो गया है। इस कार्य के लिए लगाए गए करीब 400 प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के द्वारा प्रखंड के सभी 15 पंचायतों एवं नगर पंचायत क्षेत्र के सभी 14 वार्डों में गणना कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में मकानों का नजरी नक्शा बनाने के बाद मकानों की गिनती एवं मकान में रहने वाले कुल सदस्यों की संख्या अंकित की जाएगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। झंझारपुर के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कांग्रेस निवासी जिला महासचिव विजय कुमार चौधरी के घर का ताला तोड़कर तकरीबन लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। इस दौरान 6 लाख से अधिक की जेवरात की चोरी की गई। झंझारपुर क्षेत्र के कोठिया गांव में बीते रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। कोठिया निवासी कांग्रेस के जिला महासचिव विजय कुमार चौधरी के संयुक्त घर में अपराधियों ने 2 घरों का ताला तोड़कर लगभग 6 लाख मूल्य के आभूषण, नगद व सामान की चोरी कर ली।
घटना रात के 1 बजे के आसपास की है। घटना के समय भवन परिसर में स्थित 3 कमरों को चोरों ने बाहर से हैंडल लॉक कर दिया, अन्य बंद घरों का ताला तोड़कर चोरी की। खटके की आवाज सुनकर तीसरे घर का ताला तोड़ने के बावजूद चोर उस घर को खंगाल नहीं सके। सूचना पर रात में ही पुलिस पहुंची थी। भैरवस्थान एसएचओ रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि टेक्निकल सेल की टीम के साथ डंप डाटा लेकर अनुसंधान शुरू की जा रही है। जानकारी के अनुसार विजय चौधरी के भतीजे नवीन कुमार चौधरी का घर का ताला तोड़ा गया। वह दरभंगा में थे। गोदरेज का लॉकर तोड़ा, लॉकर से सोने का हार, मंगलसूत्र, नथिया, झुमका समेत लगभग 4 लाख से अधिक के गहने की चोरी की। दूसरा घर सुमन कुमार चौधरी का था। वह भी परिवार के साथ मधेपुर में थे। उनके घर का ताला तोड़कर ट्रंक के अलावा एक वीआईपी ब्रीफकेस और एक बैग लेकर चलते बना। ब्रीफकेस में गहनों के अलावा 70,000 नगद था। नगद राशि सुमन कुमार की मां चांदनी देवी वृंदावन यात्रा पर जाने के लिए बचाकर रखी थी, वह भी लेकर चले गए। तीसरा रूम भास्कर चौधरी का बंद घर था, उसका ताला तोड़ा गया, मगर तब तक विजय चौधरी की नींद खुल चुकी थी। उसने अपने कमरे से हल्ला किया। उन्होंने बताया कि उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, मगर घर बंद होने के कारण उसका कोई उपयोग नहीं कर सका। दूसरे कमरे में उनके पुत्र भास्कर परिवार के साथ सोए थे। तीसरे कमरे में उनकी मां और पत्नी थी। इन तीनों के अलावा भवन में स्थित अन्य कमरों में ताला लगा हुआ था, जिसमें 2 कमरों को तोड़कर चोरी की गई। चोरी की स्थिति को देखकर अंदाजा लग रहा है कि कोई न कोई लोकल कनेक्शन है, जिसको यह पता था कि किस घर में आदमी रह रहे हैं और कौन सा घर बंद है। एसडीपीओ आशीष आनंद ने बताया कि टेक्निकल टीम के अनुसंधान के साथ कांड के उद्भेदन की दिशा में काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि भैरवस्थान थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में भी 10 दिन पूर्व एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 4 लाख की चोरी की गई थी। उस मामले में भी अभी तक पुलिस कोई सफलता नहीं प्राप्त की है। ठंड के मौसम में बढ़ रहे चोरी की घटना से आम लोगों में दहशत है। सबटा जानल पहचानल जे घर में काकी काली काका ओइ बाटे पाछा गेट बंद कर दिया। जी 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 बाहर से हैंडल बंद कर दिया। तब हमने खिड़की खोला, देखा जी कोई नहीं है। आपके पास तो लाइसेंसी गन है जी जी। हमरा, लेकिन कोई था नहीं। सामने में कोई रहता तब ना। गेट बंद था। जी जी जी। हम कोई प्रतिकार कर नहीं सकते। लेकिन लगभग 10 आदमी था। 10 आदमी का। हाँ, क्योंकि दीवार फांद के वो गया है। जी जी जी। दीवार फांद के गया है। कितने घर का ताला तोड़ा? 2 घर तो तोड़ ही दिया, पूरा लूट लिया। उसमें लगभग हमको लग रहा है एक घर में लगभग 4 लाख का था। ऑर्नामेंट भी था, ऑर्नामेंट। उसके बाद चांदी का था, कपड़ा था। और दूसरा घर में लगभग एक ठो पेटी लेके चला गया। उसमें लगभग 75,000 कैश था। जी जी जी। और उसमें चांदी का था। जी। और ये जो था ट्रंक जो है जिसको खोला है, उसमें 2-3 ठो अथी था। एक ठो चेन था, एक ठो ये मंगलसूत्र कहते हैं, मंगलसूत्र, औंठी, यही 2-3 था। कुल मिला के लगभग 10 लाख के आसपास। हाँ, तो 10 लाख तो आसानी से होगा। नगद है 75,000 तो नगद है। एक तीसरा घर भास्कर चौधरी जी का जो था, उसको तोड़ने में असफल रहा। जी जी। आप हल्ला कर दिए? हल्ला कर दिए हम। जब ये खिड़की खोले ना, सब भाग गया। हमको मौका नहीं मिला, जो गन भी से भी कुछ करते, सो मौका तो नहीं मिला हमको। जी जी। चलिए, पुलिस उसी समय में। हाँ, उसी समय जब इसकी माँ ने आई, भास्कर चौधरी की माँ की, जब पश्चिम भाग में वो अपनी सास की, मेरी माँ की सेवा में वो रहती है पश्चिम के तरफ। उसका भी ताला बंद, केवाड़ी बंद कर दिया था बाहर से। तब हमने टेलीफोन किया तो उन्होंने जब निकला तो कहा कि मेरा भी बंद है। तब एक पीछे का गेट हम दिए थे, अपनी माँ के बाथरूम बनाए थे, उस होके वो आए अकेले। तब मेरा गेट खोला, हमने तब भास्कर चौधरी का गेट खोला। यानी आपके यहाँ जितना घर था सबको बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया था। अगर बंद नहीं करता तो हो सकता था आप लोग बाहर निकलते, कुछ डैमेज होते।
संभावना? हाँ, संभावना पूरी थी, जी। पूरी थी संभावना। पुलिस रात में ही पहुंच गई थी? हाँ, रात में ही पुलिस पहुंच गई। जी सर, धन्यवाद। पुलिस। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत के किसानों ने बैठक कर त्राहिमाम संदेश कमेटी का गठन किया है। इस दौरान निर्णय लिया गया कि वन सुअरों से उत्पात से बचने के लिए मुख्यमंत्री आगमन को लेकर सीएम से मुलाकात की जाएगी। वन सुअरों के उत्पात से बचने के लिए किसानों के समूह ने पिरौखर पंचायत में बैठक कर सीएम से मिलने का निर्णय लिया है। समाधान यात्रा के दौरान 11 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मधुबनी आगमन पर उनसे मिलने के लिए किसानों ने एक कमेटी बनाई है। त्राहिमाम संदेश कमेटी के बैनर तले किसानों ने जिन समस्याओं की सूची तैयार की है, उनमें जंगली पशुओं के उपद्रव के अलावा खेती से जुड़े कई मुद्दे शामिल किए गए हैं। किसानों की इस मुहिम की अगुवाई कर रहे पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने बताया कि वन सुअरों व नील गायों के उत्पात से उबकर किसानों ने खेती के प्रति उदासीन होना शुरू कर दिया है, साथ ही खुद को निसहाय भी समझने लगे हैं। उन्होंने बताया कि खेतों की हरियाली नष्ट होने विषय किसानों की कमेटी सीएम से बात करेगी। नाला युक्त सड़कों का निर्माण कराकर सुंदर गांव, सुंदर शहर का सपना साकार करने की चर्चाएं भी होंगी। इसके अलावा निजी जमीन का दाखिल खारिज, जमाबंदी अलग करने, पैक्स के कागजी कार्य को जमीन पर उतारने जैसी किसानों की अन्य समस्याओं का समाधान कराने के लिए सीएम से मिलने की तैयारी किसानों ने की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गो शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं।
रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। प्रदेश डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर डीलर संघ कार्यालय खजौली में संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन की मजबूती पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही 8 सूत्री मांग को लेकर डीलर संघ ने पटना चलने का आह्वान किया। प्रदेश डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर डीलर संघ कार्यालय खजौली के सभागार में संघ के अध्यक्ष विनय कृष्ण यादव उर्फ महेश यादव
एवं जिलाध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह के नेतृत्व में संघ की बैठक हुई, जिसमें संघ की मजबूती एवं संघ से जुड़ी समस्या व उसके निदान पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि संघ की 8 सूत्री मांग पर कायम रहने का निर्णय लिया गया। 8 सूत्री प्रमुख मांग में सरकार से डीलर को प्रति क्विंटल 300 रुपए कमीशन या 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने की मांग सहित डीलर को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत वितरण की गई खाद्यान्न की मार्जिन मनी का भुगतान अविलंब किया जाए। डीलर के परिवार को पूर्व की भांति 2001 एक्ट के तहत अनुकंपा जारी रखने, डीलर को साप्ताहिक अवकाश देने, दिसंबर 2022 का डीलरों द्वारा जमा की गई ड्राफ्ट की राशि डीलर के बैंक खाते पर 1 सप्ताह के अंदर वापसी करने की मांग की है। वहीं खाद्य निगम के गोदाम पर माप तौल की इलेक्ट्रिक मशीन लगाई जाए। पॉस मशीन में नॉमिनी को साझेदारी बनाने की मांग की गई है। डीलर संघ अध्यक्ष महेश यादव ने सभी डीलरों से कहा कि प्रदेश फेयर प्राइस संघ अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पटना के गर्दनी बाग में सरकार के विरोध में 1 सप्ताह से धरना पर बैठे हैं। उनके सहयोग में खजौली डीलर संघ बैनर तले सभी डीलर 10 जनवरी को पटना चलने का आह्वान किया है। इस बैठक के मौके पर डीलर हरीश चंद्र यादव, बिजली कांत झा, शत्रुघ्न साहू, बिल्टू यादव, सरोज चौधरी, गुणेश्वर राय, सुमित कुमार यादव, सूर्य नारायण यादव, पप्पू पासवान, प्रमोद कुमार पासवान, अनूठा चौधरी, जागो देवी, अशोक कुमार चौधरी, कमलेश ठाकुर, सुधीर कुमार राय, प्रदीप राय, नवीन कुमार सिंह, शिव नारायण यादव, राम सुबीर पासवान, भोगेंद्र मिश्र सहित सभी डीलर मौजूद थे। हम लोग का मांग है कि 8 सूत्री मांग को लेके जो मार्जिन मनी अभी तक 2020 से लेके 2022 तक बकाया है, वो मार्जिन मनी हम लोग को अविलंब भुगतान किया जाए। और जो दीप कुमार महुआ अगडारा जन वितरण विक्रेता डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर फेयर प्राइस डीलर के एसोसिएशन के महामंत्री वरुण कुमार सिंह जी के आह्वान पर 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हम लोगों का 8 सूत्री मांग है। जब तक 8 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। और 10 जनवरी को हम लोग पटना में महाधरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसी के तैयारी को लेकर के आज हम लोग अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में खजौली में बैठक किए थे और हम लोग 10 जनवरी को पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों का मांग है जो अभी तक विक्रेता का जितना भी मार्जिन मनी है 2-3 साल से हम लोग कोरोना में जो कार्यरत हैं, अपने जान को परवाह में न करते हुए भी हम लोग काफ़ी संघर्ष के साथ सरकार की बातों को ध्यान में रखते हुए वितरण किए हैं। तो हम लोगों को यही मांग है जो सरकार के द्वारा जो हम लोगों को कमीशन मार्जिन मनी के रूप में जो प्राप्त होना चाहिए वो टाइम से नहीं मिला, कम से कम अभी भी प्राप्त हो जाए। दूसरी बात, जो दिसंबर माह का जो खाद्यान्न लैप्स कराकर जो राशि जो हम लोग पेमेंट किए हैं उनका रिकवरी किया जाए। इसी के साथ मेरा नाम सुधीर कुमार है, खजौली प्रखंड, रसीदपुर पंचायत। लोगों का जो बैठक है वो सरकार के खिलाफ हमारे प्रदेश के महामंत्री वरुण कुमार सिंह के आह्वान पर 8 सूत्री मांग को लेकर हम लोगों का धरना प्रदर्शन 10/1/2023 को गर्दनी बाग में होने जा रहा है। इसी संदर्भ में हम लोगों का बैठक है कि हम लोग 10 तारीख तक आंदोलन तक हड़ताल पर रहेंगे और आंदोलन में जो निर्णय होगा उसके अनुरूप आगे की कार्यवाही हम लोग करेंगे और संघ का जो प्रदेश का निर्णय होगा उसके साथ हम लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े रहेंगे। मशीन नहीं चलाएंगे जब तक हमारे मार्जिन मनी का भुगतान नहीं होगा, जब तक हमारी मांग जो है पेंशन 30,000 रुपया हम लोगों को मानदेय नहीं मिलेगा, जब तक हम लोगों को पुराना जो अनुकंपा का जो आधार था वो नहीं लागू होगा, या 300 रुपये प्रति क्विंटल हम लोगों को 90 रुपये से नहीं दिया जाएगा,
और मशीन में जो गड़बड़ी होती है उसमें जो हम लोगों से पैसा उगाही विभाग के द्वारा किया जाता है, ठेकेदार के द्वारा, उसको बंद नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो हम लोग पॉस मशीन अनुमंडल पदाधिकारी के नज़दीक जाके जमा कर देंगे अपना अपना पॉस मशीन। यही हम लोगों का मुख्य मांग है। और ये मांग जब तक पूरा नहीं होता है, बिहार के सभी विक्रेता पॉस मशीन नहीं चलाएंगे, सामान हम लोग नहीं बांटेंगे। और 10 तारीख के बाद भी अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो सरकार को हम लोग मशीन पदाधिकारी के यहाँ जमा कर देंगे। यही हम लोगों का मुख्य। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर कैंप का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य कैंप में कुपोषण मुक्त समाज निर्माण को लेकर महादलित महिलाओं को जागरूक किया गया। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए रेमा में महादलित महिलाओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वार्ड नंबर 13 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर किया गया। पोषक क्षेत्र के कुपोषित बच्चों सहित गर्भवती व प्रसूताओं की सेहत सलामती के लिए सेविका सविता कुमारी ने महिलाओं को जरूरी टिप्स दिए। समाज से कुपोषण हटाने के लिए परिवार स्तर से प्रयास शुरू करने का आग्रह उन्होंने महिलाओं से किया। इसके अलावा जच्चा बच्चा की दिनचर्या विषय पर चर्चा कर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के उपाय बताए गए। पौष्टिक आहार की गुणवत्ता, उपयोगिता व अनिवार्यता के बारे में बताया गया। बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार और गर्भवतियों की गोद भराई रस्म कर समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक संदेश देने की अपील सेविका ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में बीते शुक्रवार को जाति आधारित गणना को लेकर प्रगणक व पर्यवेक्षकों के बीच किट का वितरण किया गया। वहीं इसके साथ ही शनिवार 7 जनवरी से गणना कार्य प्रारंभ किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में 7 जनवरी से शुरू होने वाली जाति आधारित गणना को लेकर प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के बीच किट का वितरण शुक्रवार को किया गया। किट का वितरण प्रखंड मुख्यालय स्थित विद्यापति +2 उच्च विद्यालय में की गई। पर्यवेक्षकों के बीच किट वितरण को लेकर एक काउंटर बनाए गए थे, जिस पर शिक्षक मनोज कुमार मंडल एवं संतोष कुमार की पर्यवेक्षक के लिए 4 काउंटर बनाए गए थे। पहले काउंटर पर विनोद चौधरी, मोहम्मद अकमल एवं विनय कुमार राही, दूसरे काउंटर पर देवेंद्र शाह, सुशील कुमार एवं अशोक कुमार राय, तीसरे काउंटर पर अमिताभ लाल दास, उमेश चक्रवर्ती, रंगीन कुमार झा एवं चौथे काउंटर पर मोहम्मद फैयाज, अमित कुमार एवं दिलीप पंडित थे। प्रत्येक किट में एक शॉर्पनर व मार्कर रखी गई थी। जनगणना कार्य को लेकर पूरे प्रखंड क्षेत्र में 680 प्रगणक एवं 109 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जो शनिवार सुबह 10 बजे से जनगणना का कार्य प्रारंभ किए। गौरतलब है कि गणना का कार्य 21 जनवरी तक किया जाएगा। जनगणना के प्रथम चरण में भवनों व उसमें रहने वाले परिवारों की गणना की जाएगी। प्रथम चरण का कार्य संपन्न होने के बाद मई में दूसरे चरण की गणना प्रारंभ होगी, जिसमें व्यक्तियों की गणना की जाएगी। को लेके जो ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है, किट बांटा जा रहा है, तो कितने लोगों को लगाया गया इसमें? इसमें 8 से 60 प्रगणक बनाया गया है और 109 जो है सुपरवाइजर है। सभी को अपना अपना एबी अलॉट कर दिया गया है। आज सभी को मटेरियल वितरण किया जा रहा है और प्रगणक को निर्देश है कि आज ही जाके क्षेत्र में अपना भ्रमण कर ले और कल से जो है मकान का सूचीकरण प्रारंभ हो जाएगा। 7 से शुरू हो जाएगा ये। 7 से शुरू। कितने दिन चलेगा सर ये? 19 तक हम लोग खत्म कर लेंगे। 19 तक कंप्लीट कर लेना है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी टाउन हॉल के परिसर में ग्राम रक्षा दल के नौजवानों की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उनके स्वागत पर विस्तार से चर्चा की गई। बिहार ग्राम रक्षा दल जिला मधुबनी के नौजवानों की एक आवश्यक बैठक टाउन हॉल परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार यादव ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने कहा कि 11 जनवरी को मधुबनी की पवित्र भूमि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा के माध्यम से शुभ आगमन होने जा रहा है, जो मिथिलांचल वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और ग्राम रक्षा दल के नौजवान मिथिला परंपरा के अनुसार स्वागत करने को भी तैयार हैं। इस समाधान यात्रा की खासियत यह है कि एक भी रैली या जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित नहीं करेंगे, वह सीधे जनता से रूबरू होंगे और अधिकारियों से मिलकर आंतरिक बैठक करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान मुख्य रूप से 3 काम करेंगे। पहला, राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर स्थिति जानने। दूसरा, चिन्हित समूहों के साथ बैठक कर जन समस्याओं को जानने। व तीसरा कि यह 17वीं बिहार अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने के कल्याण के साथ करना चाहिए और बयान जारी करने का आग्रह भी किया है। इस कार्यक्रम में ग्राम रक्षा दल के सैकड़ों की संख्या में नौजवान उपस्थित हुए। देखिए, बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि 11 जनवरी को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो मधुबनी के पवित्र भूमि पर जो आगमन होने जा रहा है और वो नाम दिए हैं इस यात्रा का समाधान यात्रा, तो नाम सुन करके हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि आप समाधान यात्रा पर निकले हैं और हम लोग वर्षों से ग्राम रक्षा दल के मान सम्मान और स्वाभिमान का लड़ाई बिल्कुल ही गांधीवादी तरीका से चला रहे हैं। तो आप आइए मधुबनी के पवित्र भूमि पर, और हम लोगों का जो चिर परिचित मांग है 11 सूत्री मांग है, आप 11 सूत्री मांग को पूरा नहीं कीजिए, आप एक ही सूत्री मांग को पूरा कीजिए। या तो ग्राम रक्षा दल का कल्याण की घोषणा कर दीजिए, और नहीं तो इस ग्राम रक्षा दल का जो संस्था है आप उसको रद्द करने का ऐलान कर दीजिए। बस 2 ही सवाल को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनका समाधान यात्रा में अपना समाधान कराना चाह रहे हैं आप। जी, चूँकि उनका तो नाम ही रखा गया है समाधान यात्रा, तो जब समाधान यात्रा पर आप निकले हैं तो ग्राम रक्षा दल का जो मांग है, जो उचित मांग है, आप उसको समाधान कर दीजिए। हम आपको मिथिला परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत करने का जो है मन बनाए हैं। कितने सदस्य होंगे आप लोग मधुबनी जिला से लेके और पूरे? देखिए, सूबे बिहार में 2.5 लाख से भी ऊपर जो है ना हमारे ग्राम रक्षा दल के नौजवान हैं, जो वर्षों से आप देखते होंगे कि संघर्ष करते करते जो है थक चुके हैं। जो नौजवान थे वो वृद्ध हो गए हैं, जो वृद्ध हैं वो स्वर्गवास हो गए हैं, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करने से जो है परहेज करते हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि समाधान आप कर दीजिए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। रामप्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है।
अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बासोपट्टी में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक अधूरा सड़क निर्माण कार्य पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक सीताराम यादव ने प्रेस वार्ता की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। और स्थानीय जो जयनगर डिवीजन है आरडब्ल्यूडी का, इतना उदासीन है लोग, अभी तक उस सड़क को कुछ नहीं किया है। इसलिए हम इसको ये कर रहे हैं, सरकार को हम ये संदेश दे रहे हैं, क्योंकि विभाग हो सकता है कि जानकारी नहीं हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं 12 तारीख को मधुबनी में, तो हम उनसे भी मिलेंगे और हम अपने डिप्टी सीएम जिनका विभाग है हम उनसे भी मिलेंगे, इस बात को उनको सविस्तार जानकारी देंगे। और मुख्यमंत्री सड़क भी है, यहाँ पर कई सड़कें हैं जो अभी तक कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, उसके तरफ भी हम विभाग का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय मंत्री तेजस्वी जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री का हम ध्यान उनका आकृष्ट करना चाहते हैं कि इन सभी सड़कों का यथाशीघ्र मरम्मत किया जाए तथा जो नवनिर्माण है उसका यथाशीघ्र निर्माण करवाया जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो, चलने में सुविधा हो, आने जाने में सुविधा हो। इसीलिए हम आप लोगों को ये बताएंगे। जो सर 19 की सड़क की बात आप बताए हैं, 19 में हुआ जी, वो मुख्य रूप से कौन कौन सड़क है? 2-4 सड़क का नाम बताएं। सड़क है जैसे मनमोहन से नरकटिया होके चिताही, खबरपुरा, जैसे बासोपट्टी से मानापट्टी बढ़िया होकर चिताही चचराहा तक, जैसे आपको मझौरा से लौटवा होके गम्हरिया तक, जैसे आपको मेहतरपट्टी से नोनियाही, मेहतरपट्टी सठनी, उसके बाद वो खतवे टोल है, उसको क्या कहते हैं, अमा टोल, हाँ, उसके बाद आपको पचरत्तन, हाँ, ये सभी सड़कें हैं। डामू से, चानन से डामू होते हुए कोदरकट्टा चौक, कोरिया पट्टी, कोरिया टोल, ये सभी महथौर, ये सभी सड़कें हैं उस समय का। बहुत सारी सड़कें हम आपको तो सूची दे दिए हैं, इनको वो सब लिखेंगे। ब्लॉक का प्रायः सब सड़क है, कदवाही, छतौनी, आपको जोंकी, उसके बाद कमलावर पट्टी, दुहबी से जो सड़क आती है जानकी नगर, हाँ, कमलावर पट्टी भी, खौना से कमलावर पट्टी, प्रायः सब सड़क है, कोई पंचायत अछूता नहीं है, सब सड़क है। लेकिन अभी तक जो नहीं बन रहा है, सरकार से मांग करते हैं कि इस पर ध्यान दे और यथाशीघ्र इसका कार्रवाई करवावे, सड़क का निर्माण। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर
बीते 5 जनवरी से जन चेतना महाअभियान के तहत पद यात्रा किया जा रहा है। इस पद यात्रा के जरिए लोगों को संबोधित कर उनकी समस्याओं से अवगत हुआ जा रहा है। साथ ही MSU का सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। 5 जनवरी 2023 से 4 दिवसीय पद यात्रा का नेतृत्व नगर अध्यक्ष मयंक विश्वास कर रहे हैं। पद यात्रा में वक्ता विभिन्न चौक चौराहा पर रुकते हुए सभा को संबोधित करते हैं, जिसको आम जनता, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। पदयात्रा के दौरान चौक चौराहों पर संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राघवेंद्र रमन ने बताया कि MSU के जागरूकता अभियान चला रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में CBSE पाठ्यक्रम आधारित स्कूल बनाना, अस्पताल में ICU की सुविधा होना, नगर निगम के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा निःशुल्क देना, आवास योजना में 30,000 लेने पर रोक लगाना, स्मार्ट सिटी का सपना पोखर बचाना, जल जमाव मुक्त, जाम मुक्त नगर बनाना, नगर में स्कूल में पढ़ाई एवं अस्पताल में इलाज और दवाई होना, नगर के वार्ड में सुनवाई होना जैसे कई उद्देश्य शामिल हैं। इस पैदल यात्रा में MSU के शशि, अजय झा, अंकिता आजाद, ऋषि कुमार, शशि सिंह, प्रवेश झा, राघव मिश्रा, जितेंद्र झा, सागर, विद्याभूषण, अमित ठाकुर, सागर नवदिया समेत कई सेनानी मौजूद हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल के प्रांगण में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर पटना के द्वारा जिला कोऑर्डिनेटर केशव कुमार ने विभिन्न कोऑर्डिनेटरों को प्रशिक्षण दिया। मधुबहत वेनिला के उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जयनगर प्रखंड में शुभारंभ किया जाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में राजनगर प्रखंड कोऑर्डिनेटर बबलू गुप्ता, जयनगर प्रखंड कोऑर्डिनेटर पट्टी मधुबनी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव और प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष मनीष कुमार ने जयनगर प्रखंड में किसानों के भविष्य, नगदी आय बढ़ाने के उद्देश्य और उन्नति के लिए कार्यक्रम प्रारंभ कराया है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए दुल्लीपट्टी पंचायत के मोनू कुमार सिंह, डोडवार पंचायत के बिहारी कुमार और दीपेंद्र कुमार यादव, रजौली के राम हस्र राय, बढ़ी पंचायत से शत्रुघ्न प्रसाद, बैरा पंचायत से हेम शंकर कुमार यादव समेत विभिन्न पंचायत के लोगों को। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में मधुबनी के RK कॉलेज परिसर में 9 जनवरी से जिला फुटबॉल लीग का आयोजन होना है, जो आगामी 15 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में सत्र 2022-23 का जिला फुटबॉल लीग सीनियर डिवीजन का स्वतंत्रता सेनानी इंद्रलाल मिश्र जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता आगामी 9 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक RK कॉलेज मधुबनी के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन 2 मैच अपराह्न 1 बजे और 2:30 से खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता में बिहार फुटबॉल एसोसिएशन से पंजीकृत 6 टीम भाग लेगी, जिसमें नौसनगर फुटबॉल क्लब मधुबनी, जय बजरंग फुटबॉल क्लब बढ़ी, RFC रामपट्टी, सिन्हा फुटबॉल क्लब सिमरी, एकलव्य फुटबॉल क्लब झंझारपुर एवं उमगांव फुटबॉल क्लब उमगांव की टीम भाग लेगी। 9 जनवरी से 11 जनवरी तक लीग मैच खेले जाएंगे और 13 जनवरी को दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे, जबकि 15 जनवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। 9 जनवरी को उमगांव और बरही के बीच उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच एकलव्य झंझारपुर और रामपट्टी, 10 जनवरी को बरही बनाम सिमरी और एकलव्य झंझारपुर और मधुबनी के बीच एवं 11 जनवरी को उमगांव बनाम सिमरी तथा मधुबनी और रामपट्टी के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। इस कड़ी में वह विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वह वहां की जन समस्याओं से अवगत होकर मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बनाए गए विजन से उन्हें अवगत करवा रहे हैं। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का लगातार भ्रमण किया जा रहा है। इसी कड़ी में वो भच्छी पहुंचे, जहां के स्थानीय जनता से मुलाकात की। इस दौरान वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर स्थानीय जनता के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान वहां उन्होंने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने विजन से सभी को अवगत कराया।
मौके पर उपस्थित स्थानीय जनता ने जन समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके निदान की बात रखी, जहां मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जल्द ही निदान की बात कही। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार 4 महीने से विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत वह स्थानीय जनता से मुलाकात कर क्षेत्र का भ्रमण कर वहां का जायजा ले रहे हैं। अपना भेद मैनेज क के घेर लेने छी। आ सिंहेश्वर ठाकुर कखनो एकरा बसाबे, कखनो एकरा बसाबे, कखनो एकरा बसाबे, एहि के लेल वो जमीन से भी पड़ता। तो हमारा नाम होत कि अमुक आदमी बन गए, नाम पर हमारा वोट नहीं और नेता ये सब नहीं कह, हम अत नाम पर वोट देव तो खुद के बीमार पड़ जाए, तो कह रहा जी हमारा वोट देव वहाँ बीमार पड़ जाए, ये सब नाम पर हमारा वोट नहीं चाहिए। हाँ का जो बढ़िया लगे तकरा वोट दो। स्वार्थ में हम न वोट लेंगे और न बोलेंगे, नहीं तो भगवान हमको अहित करेगा। अब ये सब बात बहुत कम आदमी बोलत, बोलो और तो बोलो, सही बोले जी कि गलत बोले जी। अरे ये हम दे रहे हैं कमला जी को। अब हमारा औकात है कि कमला जी का कुछ बना करके उससे वोट मांगे, उनका बदुआ लगेगा, उसका शराब पड़ जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। सहयोग राशि में कह रहा हूँ कि नहीं सहयोग राशि ना यहाँ ये सब एकजुट होकर यहाँ के वोट देवे, एकजुट होकर हमारा वोट नहीं दिया, सही के लिए बना देव। हमारा एकजुट होके अही नाम पर कको नहीं कभी वोट देगा, वही नाम पर झगड़ा मने झगड़ा दियो वहाँ। सहयोग राशि अही द्वारे बैठक के लिए मलाह में पूरा। हाँ लेकिन वोट के नाम नहीं लियो, वहाँ के लिए ठीक है, हमरा वही नाम पर एकता जुटा के हमरा वोट नहीं दे कम से कम। हम ही टाइप के नहीं हो रहे तो क्या कब्रिस्तान के घेरा सरकार के 4 करोड़ 87 लाख यानी 5 करोड़ किए कि गरीब के 20,000 25,000 नहीं मिले, तो क्षणिक बेनिफिट के लिए बहुत नुकसान भी नहीं लेके कि गरीबी रेखा में थी तो गरीबी रेखा के अंदर रहा। हम और टाइप के नहीं मतलब जे वो लड़ाई सब के चक्कर में थी। कई बार कि हमारा टाइम में पुनः जो अहाँ राजा हरिचंद के नाम सुनने छियै, राजा हरिचंद के नाटक देखने छियै, हम पुनः मधुबनी में भौचाल ला देव कि राजा हरिचंद कोई छला जिनका नाटक हो चले, पुनः ये नाटक मधुबनी निगम के स्थिति में लग गया। सही स्थिति में ये भी काम करो हमरा भगवान देने आवे में नहीं कोई समझ जाते, लेकिन सोच समझ के करो ताकि अगला के अहाँ के घर है इनका नहीं, इनका है उनका नहीं, इनका है उनका नहीं, तब फ्री में कंठ पर चढ़ के घर बनवा लिया, शौचालय बना लिया, समाजी सुरक्षा राशन कार्ड बना लिया। अधिकार तब बनत जब स्वास्थ्य नहीं रहा। स्वास्थ्य में ले तो हमू कहब अहाँ के ना कि अमुक चीज लेना जी नहीं, तो हमारा तो खर्चा वाले कुछ दियो ना। अहू के जमीन कहत बाल बच्चेदार थी कि नहीं अगला के कुछ लेने चलिए दो देखिए, सही की गलत बोलो। तो हमारे रीजन में मंच पर बोलते हैं 1 से 45 वार्ड में कि हम 3 चीज का पैसा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ, तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।